आज हम लोग एक कुरिन्थी की पत्री 5वां अध्याय के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो एक कुरिन्थी की पत्री 5वां अध्याय कुछ इश्यूज को हाईलाइट करता है। थोड़े कलीसिया के अंदर गड़बड़ है और उसके ऊपर ये जो है एक्चुअली पास्टरल या स्पिरिचुअल एडवाइस भी है उसके अंदर। तो हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग को कलीसिया के अंदर कैसा चलना है और कलीसिया में कैसा डिसिप्लिन लाना है। देखो, कलीसिया जो है ना वो डिसिप्लिन रहती है। ठीक है, जैसा अपना अपना शरीर डिसिप्लिन रहता है कि नहीं। थोड़ा भी अभी रूपा का पेट में गड़बड़ हुआ तो रूपा को तकलीफ है। अभी स्नेहा का सर में हो गया तो स्नेहा ने बोला सर में दर्द है। वैसा ही कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। तो उसके अंदर कोई भी गड़बड़ होता है तो इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। तो उसको क्या है, एड्रेस करना जरूरी है, उसको जो है उसको बराबर सीधा करना जरूरी है। तो यहाँ पे भी एक कलीसिया का एक पाप है या एक इनडिसिप्लिन है जिसको शिस्त नहीं, मतलब अनुशासन नहीं है, उसको एड्रेस कर रहा है पौलुस। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग पांचवा। चलो पांचवा पहला पढ़िए, 5:1, 5:1। पहला कुरिन्थियों 5 का 1। जी। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचारी होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ठीक है, दूसरा भी पढ़िए। दूसरा, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। अभी देखो, कुरिन्थ की पत्री जो है, कुरिन्थ कलीसिया में बहुत से प्रॉब्लम्स थे। अभी तक अपन ने 4 चैप्टर में देखा कितने डिविजन्स था, झगड़े थे। मैं पौलुस के पीछे जाता हूँ, मैं अपोलोस के पीछे जाता हूँ, मैं पतरस के पीछे जाता हूँ। ठीक है, पार्टीज पार्टीज बन गया था। एक तो ये है, ऊपर से अभी यहाँ पे वो दूसरा एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, क्या है, बोलता है रिपोर्टेड, इट इज एक्चुअली रिपोर्टेड। मतलब कि एक बात याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के लोग कितना भी कुछ करेंगे ना, पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, लोग उनको देखेंगे नहीं। लेकिन कलीसिया में कुछ भी हुआ ना तो उसका बातचीत होता है सब जगह। गॉसिपिंग जबरदस्त होता है, और कितना गॉसिपिंग हम लोग ही करते हैं, कलीसिया वाले ही करते हैं। ठीक है, ये भी बोलता है इट इज एक्चुअली रिपोर्टेड, मतलब ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। इसका मतलब है वहां पे बातचीत हो रहा था। मालूम पड़ा है क्या, कि व्यभिचार हो रहा है, तुम्हारे बीच में व्यभिचार हो रहा है। और ऐसा व्यभिचार हो रहा है जो कि अन्य जाति में भी नहीं होता है। अन्य जाति में भी ऐसा व्यभिचार नहीं होता है कि एक बेटा एक माँ के साथ संभोग करता है। यहाँ पे ऐसा बात हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबली उसका पिताजी भी जिंदा है, वो पॉसिबली उसका पिताजी भी जिंदा है। और मैं डिलीवरेंस में नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे ये माँ बेटे का या बाप बेटी का भी कितना बार ऐसा सब होता है। देखो, अविश्वासियों के बीच में तो बहुत होता है ऐसा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अविश्वासियों से भी खराब व्यभिचार तुम्हारे बीच में हो रहा है। ठीक है, और तुम उसके लिए देखो, कितने लोग क्या करते हैं, उनको मसाला मिल जाता है कुछ ऐसा चीज होगा तो। क्योंकि कितने लोग हैं ना बाय नेचर, ये शरीर का काम है गॉसिपिंग, एक दूसरे को एक फैलाना, बातों को फैलाना। ठीक है, कितना बार एकदम स्पिरिचुअल होके हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, अरे बहन ऐसा ऐसा हुआ है, अरे भाई ऐसा ऐसा हुआ है। एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में सिर्फ गपशप कर रहे हैं, दूसरों को उघाड़ा कर रहे हैं। बराबर।
प्रार्थना उसके लिए नहीं है। सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोग जो है बहुत सा तुम इसके लिए मतलब वो व्यभिचार के लिए पफ्ड अप नहीं है, मतलब वो व्यभिचार के लिए वो लोग घमंड से बात नहीं कर रहे हैं। वो दूसरी बातों में घमंड से बातें कर रहे हैं कि हम लोग को इतने दान है, हम लोग इसके पीछे जाते उसके पीछे जाते हैं, ठीक है, उसका घमंड है। लेकिन शोक नहीं मनाते हैं। कलीसिया में अगर पाप आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कलीसिया के लिए शोक करते हैं या मसाला लगा के दूसरे जगह फैलाते हैं? क्या करते हैं हम लोग? या फिर हम उसका अनुसरण करते हैं या फिर उस कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं? देखो, यहाँ पे लिखा है क्या बाकी सब लोग उस कलीसिया को छोड़ के निकल जाओ? लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। एक्चुअली हम लोग इसके अंदर डिस्कस भी करेंगे कौन सी बातों के लिए कलीसिया से लोगों को जाने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर कोई भाई या बहन व्यभिचार के अंदर है, ठीक है, तो करेक्शन लाना बहुत जरूरी है। मतलब डिसिप्लिन लाना, पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। अगुओं का ये, जो भी अगुए है, उनका ये काम है कि कलीसिया के अंदर अनुशासन लाएं, पवित्रता लाएं। ठीक है, तीसरा वचन पढ़ेंगे। वचन 3। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका। हम्म, अभी यहाँ पे जो है एक कितना बार आपको आप लोग सोचेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, बट कितना बार हम लोग का स्पिरिट कितनी जगह पे देख सकता है? कितना बार आप प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता है कि आप उधर पहुंच गए हैं? लगता है ऐसा? कितना बार मैं कुछ लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो बोलता है मेरे को ऐसा लगा कि आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, जबकि मैं फोन से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल रेल में, आत्मिक जगत में क्या होता है कि समय का और जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सुबह प्रार्थना कर रहे हैं और अमेरिका में रात है तो एक ही बात है आत्मा में। ठीक है, और कितना बार स्पिरिट ट्रेवल कर सकता है, ट्रेवल करता भी, कितना बार अपना स्पिरिट यूज होता है प्रार्थना में। देखो, अभी आप प्रार्थना करते हैं, समझो किसी को जो दूसरे कंट्री में है या दूसरे शहर में है, आप वहां पे नहीं है, बराबर, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसको छुटकारा मिलता है और आपको थकान हो जाता है बाद में। इसका मतलब क्या है कि आपका आत्मा जो है उस समय उस बात के लिए इस्तेमाल हुआ था। प्रभु ने आपकी आत्मा को इस्तेमाल किया था। इसके लिए कितना बार आत्मा में बहुत थक जाते हैं जब भी डिलीवरेंस के बाद, तो अपने को आराम करने का जरूरत पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोलता है कि पौलुस, मैं तुम लोग के साथ शरीर में नहीं हूँ, लेकिन मेरा आत्मा तुम लोग के साथ है। क्योंकि जब वो प्रार्थना करता है तो प्रार्थना के दौरान आत्मा उधर है उसका। ठीक है, और बोलता है कि मैंने जजमेंट पास कर दिया है। जजमेंट का मतलब क्या? उस आदमी के ऊपर जो है, वो जो आदमी ने किया है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक जजमेंट पास कर दिया। मतलब कि उसको, जजमेंट का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है, प्रभु समझो न्याय करता है, तो न्याय क्या करता है फिर? न्याय करने के बाद सजा देता है कि नहीं? सजा देता है, बराबर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बोलता है। देखो, चौथा पढ़ो। वचन 4 कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, 5वीं पढ़ो, हम्म, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उतार पाए। अभी इस बात को समझो आप लोग। देखो, कलीसिया के अंदर जो रहता है, हम लोग को प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। जो कलीसिया में कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग रहता है, मतलब कि सामूहिक अभिषेक रहता है।
सामूहिक अभिषेक अलग रहता है, घर का अभिषेक अलग रहता है। मतलब घर के अंदर भी अभिषेक रहता है, लेकिन जब हम सब लोग मिलते हैं कलीसिया में तो अभिषेक ज्यादा होता है। एग्री कर रहे हैं आप? ज्यादा होता है। तो वो अभिषेक जो ज्यादा अभिषेक है, ठीक है, उसमें क्या है, सब लोग मिलके आए हैं अभी। उसमें अपवित्र लोग, मतलब खास करके मालूम है कि व्यभिचारी है और खुद को भाई सब बोलता है, लेकिन वो व्यभिचार में है, तो क्या करना है उसको? अगर व्यभिचार में है तो उसको बोलना है तुम कलीसिया छोड़ के जाओ। देखो, जब यहाँ पे बोलता है ना कि उसको शैतान को दे दो, पांचवा पढ़िए सिस्टर फिर से। वचन 5, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको कलीसिया से बाहर निकाल दो। जब कलीसिया से बाहर निकलेगा तो क्या होता है कि एक ताड़ना से जाता है, एक मनुष्य ताड़ना से जाता है, ठीक है। वो ताड़ना से क्या है, कितना बार अभी पौलुस यहाँ पे बोलता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैश, मतलब उसका शरीर नाश हो जाए, मतलब कितना बार परमेश्वर का जजमेंट बीमारियों के द्वारा, दुखों के द्वारा कितना बार अपने ऊपर आता है, ठीक है। अभी मैं इन दोनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है वो ये है, नॉर्मल है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितना बार परमेश्वर जो पाप में है लोगों को, वो लोग को क्या करता है, ताड़ना देता है। अगर आप देखो, रेवलेशन में भी लिखा है, तो जेजेबेल की स्पिरिट वहां पे काम कर रही थी, ठीक है। तो वहां पे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, कि जेजेबेल को मैं सिक बेड पे डाल दूंगा, मतलब बीमार बना दूंगा उसको, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि उस मनुष्य को कलीसिया से बाहर निकाल दो, ताकि उसके ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आएगा और वो पश्चाताप करेगा, ठीक है। पश्चाताप करेगा तो उसकी आत्मा बचाई जाएगी। देखो, उसके बाद में ये 2 कोरिन्थी में यही पौलुस बोलता है कि वो मनुष्य बहुत ज्यादा दुख में पेरिश नहीं हो जाए, वो नाश नहीं हो जाए उसका, इसके लिए उसको वापस ले लो। लिखा है कि नहीं? 2 कोरिन्थ में लिखा है इसी मनुष्य के बारे में, जिसके बारे में यहाँ पे पौलुस बोलता है, ठीक है। तो बोल कहने का मतलब यह है कि कितना बार हम लोग को शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है कलीसिया में, ठीक है। स्वीट लव, स्वीट लव, प्रेम प्रेम प्रेम, मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि लोगों को डिसिप्लिन नहीं करना है, लोगों को डिसिप्लिन भी करना है। अगर कोई आदमी अ, व्यभिचार में है तो उसको बोलना है कि बाबा तुम या तो व्यभिचार छोड़ो या तो कलीसिया छोड़ो, क्योंकि कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, तो उनको बोलना है कि आप मत आओ कलीसिया में, ठीक है। उसमें कोई आपके ऊपर दोष नहीं है कि आपने अरे कलीसिया से अपने 10 लोगों को परमेश्वर के लोगों को भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वचन में ही लिखा है, ठीक है। छठा देखेंगे, और अपन आज देखेंगे अगर अपने को समय मिलता है कि कौन सी चीजें हैं जिसमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम कलीसिया से लोगों को जाने के लिए बोल सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें वचन में दी गई है? अगर समय मिला तो अपन करते हैं। हाँ, छठा पढ़िए सिस्टर। वचन 6, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को हाँ खमीर कर देता है। हाँ, देखो, यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इसमें घमंड मत करो, गिफ्ट तुम लोगों को दान है इतने, उसके ऊपर घमंड मत करो। पाप को अपने जीवन में सहन मत करो। अगर पाप को सहन करोगे अपने जीवन में, तो धीरे धीरे वह पूरी जगह फैल जाएगा। देखो कैसा रहता है, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ अभी, नाम नहीं बोलता हूँ। एक दास है, परमेश्वर का दास, अभी मैं शायद नहीं मानूंगा उसको परमेश्वर का दास, क्योंकि वो बहुत ही भटक गया है। तो वो क्या बोलता है कि एक पास्टर जो है बड़ा बाल रखता है, कान में बाली डालता है, एकदम पंख चल के फैशन के द्वारा चलता है, तो वो चल रहा है तो मैं भी चलूंगा, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अभी एक आदमी जो
शैतानी चीजें कर रहा है, उसको देख के दूसरा आदमी भी बिगड़ गया। अभी समझो कलीसिया के अंदर एक आदमी ने व्यभिचार में चल रहा है, उसको आप ताड़ना नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? वो बोलेंगे ये चलता है, व्यभिचार इज ओके। मतलब अगर इधर उधर तुम देखते हो, ब्लू फिल्म देखते हो, अपना शादी किया है उसके बाद भी दूसरा गर्लफ्रेंड से ऐसा चलता है, अगर आप बोलेंगे और कंडोन करेंगे ऐसी चीजों को, मतलब होने देंगे, तो ये चीजें दूसरों में भी फैल जाएंगी। ऐसा वचन में लिखा है, देखो। एक जो लेवन, लेवन मतलब क्या? खमीर। जब ये ब्रेड बनाते तो खमीर थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है, ब्रेड के आटे के अंदर। और वो आटा जो आटो को खमीर जो है पूरा का पूरा ये कर देता है, क्या बोलते हैं, खमीर के जैसा ब्रेड बना, ये बना देता है, खमीर वाली ब्रेड बना देता है, बराबर। तो वैसे ही पाप है, अगर पाप को आने दिया ना, तो पाप पूरा फैल जाएगा, सब में फैल जाएगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल शरीर का अंग है कोई भी आपका, और उसमें गैंग्रीन लग गया है। गैंग्रीन मतलब यू अंडरस्टैंड गैंग्रीन, आप लोग को इंग्लिश वालों को मालूम रहेगा। गैंग्रीन मतलब पैर, जैसा फॉर एग्जाम्पल शुगर है, और शुगर में क्या है, आपका पाँव जो है कितना बार खराब हो जाता है, पाँव रिसने लगता है, पाँव में फोड़े हो जाते हैं। तो अगर आप पाँव नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में वो फैल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कलीसिया में भी अगर पाप का जो हिस्सा है उसको काटेंगे नहीं आप, तो वो पाप पूरे के पूरे शरीर में फैल जाएगा। और दूसरा, अगर आप कंडोन करते हैं या उसको अनदेखा करते हैं या इवन अप्रिशिएट करते हैं, कुछ गांव के अंदर ऐसी कलीसियाएं हैं, मैंने सुना है कि व्यभिचार जो है उसको पाप ही नहीं मानते वो लोग। अगर पाप नहीं मानते तो व्यभिचार फैल जाएगा पूरा, बराबर। तो हम कैसा परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे? तो ये इशू को एड्रेस कर रहा है। आज बहुत से कलीसियों में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाएगा, वचन में क्लियरली लिखा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कलीसिया बिगड़ नहीं जाए, इसके लिए उस हिस्से को काटना जरूरी है। सातवां पढ़िए हैं। वचन 7, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। देखो, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए हैं। यीशु मसीह हम सबके लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए, ठीक है। तो वो मारे गए हैं, इसके लिए अब हम पुराने खमीर के साथ नहीं जी सकते। पुराना खमीर क्या है? पाप। पाप जो है वो खमीर है, तो हम पाप में नहीं जीना है, उस पुराने खमीर को निकाल देना है, क्योंकि हम अखमीरी ब्रेड है। मतलब हम ऐसी रोटी है जिसमें खमीर नहीं है। परमेश्वर की रोटी जो है, जो हम लोग है, उसमें पाप नहीं रहना चाहिए, ऐसा बता रहा है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं, इसके लिए हम अभी अखमीरी रोटी हैं, ठीक है। हम प्रभु के लोग हैं, निष्पाप रहना है, ठीक है। ओके, आठवां देखेंगे। वचन 8, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमीन। तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है कि अभी हम लोग पासोवर, पासोवर का मतलब क्या है? फसह का जो पर्व रहता है, फसह के पर्व में क्या करते थे वो लोग? बिना खमीर की रोटी खाते थे, और उसको खून को अपने दीवट, दीवट नहीं, अपना अपना केवट, व्हाट यू से, चौखट पे लगाते थे, बराबर। खून को चौखट पे लगाते थे। तो अभी हम लोग, यीशु मसीह हमारे हमारे लिए मरे हैं, तो यीशु मसीह का खून हमारे शरीर, हमारे आत्माओं में, हमारे जीवन पे लगा हुआ है। तो अब हम लोग जो जीवन जिए अपना, वह पुराने पाप की खमीर से नहीं जिए। हमारा पुराना पाप का खमीर क्या है?
पाप का खमीर है। दो चीजें क्या क्या था? अ, एक तो मलाइस, मलाइस मतलब कि कपट। कपट और दुष्टता हमारे दिल में नहीं रहनी चाहिए। कपट और दुष्टता को निकाल के वहां पे परमेश्वर की ईमानदारी और सत्य धारण करना है। तो हमारा जीवन जो है एक सत्य की और ईमानदार की रोटी होनी चाहिए। मतलब हम प्रभु की रोटी है, बराबर। ओके। नाउ ये 9 से लेकर थोड़ा समझना जरूरी है। बोलिए, 9 वचन का हो, 9। बोलो, अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न कर। बस। वचन 10, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो या लोभी हो या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। हाँ, आमीन। अभी यहाँ पे क्या बोलता है? शायद पौलुस ने एक कुरंथी की पत्री लिखने के पहले भी कुछ लेटर लिखे होंगे। अभी ऐसा नहीं कि कुरंथ को उसने 2 ही लेटर लिखे होंगे, बराबर ना? बहुत से लेटर्स लिखे होंगे। तो पुराने किसी लेटर में भी उसने बोला है कि जो व्यभिचारी लोग हैं उनके साथ संगति मत रखो। तो यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि इस दुनिया के व्यभिचारी लोग, अगर दुनिया के व्यभिचारी लोगों से आप संगति, संगति मतलब देखिए, गहरी संगति तो नहीं रखनी है, आप सब लोगों को मालूम है, अविश्वासी के साथ। लेकिन अविश्वासी के साथ हम लोग कितना बार हम लोग चीजें खरीदने जाते हैं मार्केट में, बराबर। हम लोग कितना बार रेंट में रहते हैं किसी के पास, अविश्वासी के घर पे रहते हैं, ठीक है। अविश्वासी के गाड़ी में घूमते हैं। तो दैट इज ओके, बिकॉज द थिंग इज, अगर क्या है, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग किसी के साथ कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पुलिस क्या बोलता है कि इस दुनिया के अंदर जो व्यभिचारी है, जो फिरौती एक्सटॉर्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन मतलब जो इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा है? पॉज मत लो सिस्टर, फटाफट बोलो। 11 ना ब्रदर? 10 बस। 10 10 10। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो या लोभी हो या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। ये 4 लोग, क्या क्या 4 किस्म के लोग बोला है? एक तो बोला है कि जो लालची है, ठीक है। अंधेर करने वाले मतलब कौन? जो लूटते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं लोगों को, लोगों से पैसे छीनते हैं, ठीक है, अंधेर करने वाले। मूर्ति पूजक, ठीक है, या व्यभिचारी। ये 4 किस्म के लोग जो है दुनिया में, तो ये सब है ही है, ठीक है। तो अगर इनको छोड़ के जाना पड़ेगा तो इनको, इनके साथ कुछ नहीं करना है अपने को, कोई भी लेन देन अगर अपने को कुछ नहीं करना है, तो मार्केट में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, वर्ल्ड में ऐसे ही लोग भरे पड़े, तो अपने को वर्ल्ड छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पोलुस इसके लिए नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है पोलुस? 11 पढ़िए। वचन 11, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। हमें हाँ, देखो, जो अपने आप को मसीह का बोलता है, जो खुद को बोलता है मैं बिलीवर हूँ, मैं ब्रदर हूँ प्रभु में, या सिस्टर हूँ प्रभु में, लेकिन वो क्या है? ये 4 5 चीजें जो बताया है, वह क्या है? वह व्यभिचारी है, या वह लालची है, या वह मूर्ति पूजक है, या वह गाली देता है, या वह दारू पीता है, ठीक है, या फिर वो फिरौती लेता है, लोगों को लूटता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं रखना, उनके साथ खाना भी नहीं। अभी इस बातों को थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखो, व्यभिचारी मतलब, कितने लोग व्यभिचार शायद नहीं करते हैं, इन द सेंस किसी के साथ उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर वो पोर्न वीडियोस देखते हैं, पोर्नोग्राफी के वीडियोस देखते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बोलना भूल गया, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, पहला पहला सेक्सुअली इमोरल मतलब जो व्यभिचारी है, उसका ग्रीक वर्ड पोर्निया है, पोर्निया।
जिससे निकला है पोर्नोग्राफी। ठीक है, तो पोर्निया वर्ड का मतलब ग्रीक में, पोर्निया वर्ड जो है ग्रीक में है, उसका मतलब है सेक्सुअली इमोरल, मतलब कि व्यभिचारी। ठीक है, जहां से निकला है पोर्नोग्राफी। तो अभी अगर कोई आदमी ब्लू फिल्म देखता है, गलत चरित्र देखता है, या गलत बातें करता है, कितने लोग देखो बहनों के साथ या इवन भाइयों के साथ जो है एक आपका वर्ड्स में नॉनवेज बातें करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो व्यभिचार। वो भी पोर्नोग्राफी, वो भी अश्लील बातें नहीं करना है, डबल मीनिंग की बातें नहीं करना है। डबल मीनिंग की बातें करते कितना बार, ठीक है, मजाक में करते हैं, बट दैट ऑल इज सिन, वो पाप है। दूसरा, कवेशियस, लालची लोग। अभी लालची लोग में बहुत कुछ है। देखो, लालची लोग मतलब, अगर हम लोग ऐसा ही सोच रहे हैं नहीं, अपने को और चाहिए और चाहिए, अपने को और चाहिए, लाखों है तो करोड़ों चाहिए, फिर ज्यादा करोड़, मल्टी मिलियनर बनने का है, उसमें ही लालच में ही लगे हैं। लालच को कितने लोग पाप नहीं बोलते, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, कितने ही लालच को कितने लोग पाप नहीं बोलते। वो बोलते हैं ठीक है, एक एक गाड़ी है, एक बंगला है, एक शॉप है, मेरे को 5 शॉप होना चाहिए। तो कितना लोग, इवन पास्टर्स भी बोलते हैं, वेरी गुड, यू शुड प्रॉस्पर, तुम आशीष आना चाहिए, तुमको और ज्यादा आना चाहिए। क्यों नहीं? अरे बाबा, लालच कर रहा है ना, तो वो मूर्ति पूजा नहीं हुई क्या? जब तुमको 4 और बंगले चाहिए, तो मूर्ति पूजा नहीं है क्या? किसके पीछे है तुम लोग? हम लोग किसके पीछे है? तो लालची, ऐसे लालची लोगों को से भी ये मत रखो, नहीं तो क्या होगा मालूम है आपको? आप दूसरे को देख के आप भी वैसे हो जाएंगे। हम लोग भी बोलेंगे हाँ, मेरे को और चाहिए, और ज्यादा चाहिए। बहुत सी लालच, बहुत सी चीजों में रहती है। खाने में लालच रह सकती है। ठीक है, खाने में लालच कैसा है? बहुत अच्छा लगा ना, पेट भर गया है, कोई बात नहीं, मैं और खाऊंगा, पेट को फटने दे। तो बोलते हैं लालच। पेटूपन भी लालच है, व्यभिचार भी लालच है। अपनी पत्नी है, उसके बाद में सब लोग को देख रहे हैं, तो लालच नहीं है तो क्या है? तो लालच, लालच नहीं करना है, लालची आदमी से दूर रहना है। ठीक है, मूर्ति पूजक से दूर रहना है, गाली गलौज करने वाले से दूर रहना है, और दारू पीने वालों से, जो बिलीवर है, खुद को बिलीवर बोलता है और दारू पीता है। ठीक है, रात को कोई देख नहीं रहा है, मार के सो जाता है टॉनिक। तो दारू पीने वालों से अपने को कोई भी संगति नहीं रखना है, उनके साथ खाना भी नहीं है, इवन नॉट टू ईट। मतलब क्या? मतलब कभी कभी अपन मिल जाता है कोई, चलो चाय पिलाया या कुछ चाय पी लेते हैं उससे, हाँ ठीक है, ये ड्रंकर्ड है तो क्या हो गया, ये भाई